डूम्सडे और गॉडजिला दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो न्यूक्लियर बम से भी सर्वाइव कर सकते हैं और इन्होंने अपने अपने मर्ज के पावरफुल कैरेक्टर को भी मारा है। तो क्या होगा अगर ये दोनों कैरेक्टर आमने सामने हो, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं गॉडजिला की। गॉडजिला समुद्र के गहराई में रहने वाला एक प्रे हिस्टोरिक जीव है जो जियोथर्मल रेडिएशन और न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण म्यूटेट हो गया है, जिसके कारण गॉडजिला को कई सारे पावर्स और एबिलिटीज मिली है। गॉडजिला हमें अब तक दो मूवी में दिख चुका है, 2014 के गॉडजिला मूवी में और 2019 के गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में। पावर्स एंड एबिलिटीज, स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट। गॉडजिला बहुत बड़ा काइजू है जो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर कई काइजू पर भारी पड़ चुका है, चाहे वह मेल म्यूटो को बिल्डिंग में पुश करना हो या फिर किंग गिदरा जैसे मॉन्स्टर से लड़ना हो। किंग गिदरा के 3 साल से हमला करने पर भी गॉडजिला इस मॉन्स्टर से आसानी से फाइट कर रहा था। ड्यूरेबिलिटी। गॉडजिला जितना पावरफुल है उतना ही ड्यूरेबल भी है, उसे मानव के कन्वेंशनल वेपन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 2014 के गॉडजिला में मिलिट्री मिसाइल और टैंक से गॉडजिला को मारने की कोशिश करती है, पर इन अटैक से गॉडजिला को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि किंग गिदरा के ग्रेविटी बीम भी गॉडजिला को डैमेज नहीं कर पाए। सुपर सेंसेस। गॉडजिला के पास एक प्रकार का स्पेशल सेंस है जिसकी मदद से वह जान जाता है कि कौन सा काइजू कहाँ है, और इसी की मदद से उसने म्यूटो और किंग गिदरा को ढूंढ लिया था। इंटेलिजेंस। गॉडजिला इंटेलिजेंस काइजू में भी आता है। जब मेल म्यूटो उसके ऊपर अटैक करने आता है तब उसने वेट किया और सही टाइम पर अपने पूंछ से हमला किया, जिससे मेल म्यूटो मारा गया, और उसने अपने एक्वेटिक नेचर का फायदा उठाया। वह जानता था कि किंग गिदरा पानी में फाइट नहीं कर सकता है और उसने एक्वेटिक नेचर का फायदा उठाकर किंग गिदरा के एक सर को धड़ से अलग कर दिया। एनर्जी एब्जॉर्प्शन। गॉडजिला जियोथर्मल रेडिएशन और न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। वह अर्थ के जियोथर्मल रेडिएशन को कई सालों से एब्जॉर्ब करते आ रहा है। वहीं जब ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के कारण गॉडजिला मरने वाला था तब उसके पास न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया, जिसके बाद गॉडजिला पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। एटॉमिक ब्रेथ। यह गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक है जिसकी मदद से वह किसी भी सिटी को पल में धूल में बदल सकता है। इस एबिलिटी की मदद से गॉडजिला ने फीमेल म्यूटो को मार दिया था, जो गॉडजिला का पावरफुल अटैक में से एक है। न्यूक्लियर पल्स। यह गॉडजिला का सबसे पावरफुल अटैक है जिसमें गॉडजिला खुद की बॉडी से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोजेक्ट करता है, जिसकी मदद से वह टारगेट को दूर से घायल या मार सकता है, और इसी एबिलिटी की मदद से गॉडजिला ने किंग गिदरा को मार दिया था। अब बात करते हैं डूम्सडे की। डूम्सडे एक क्रिप्टॉन प्लेनेट का एशियंट क्रिएचर है जिसे लेक्स लूथर ने क्रिप्टोनियन साउथ शिप के जेनेसिस चैम्बर में खुद के ब्लड और जनरल जॉर्ज के बॉडी को मिलाकर बनाया था ताकि डूम्सडे सुपरमैन को मार सके, जिसे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन मिलकर भी रोक नहीं पा रहे थे। अगर बात करते हैं डूम्सडे के पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो डूम्सडे के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। डूम्सडे का फिजिकल बॉडी क्रिप्टॉन का है, जिसके कारण वह सुपरमैन जितना स्ट्रांग है, जिसके पंच को सुपरमैन ने अपने दोनों हाथों से रोका था और अपने एक पंच से सुपरमैन को दूर कर दिया था। सुपर ह्यूमन स्पीड। डूम्सडे इतना फास्ट है कि वह सुपरमैन और वंडर वुमन के साथ एक साथ फाइट कर सकता है, और वह सुपर जंप भी कर सकता है, जिसके कारण वह कई माइल दूर तक ट्रेवल भी कर सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। डूम्सडे का बॉडी वर्चुअल इनवल्नरेबल है, जिसे डैमेज करना मुश्किल है। सुपरमैन का पावरफुल पंच भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बम से हमला करने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। एनर्जी एब्जॉर्प्शन। डूम्सडे को क्रिप्टोनियन सेल से बनाया गया है, जिसकी वजह से कई प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिस पर न्यूक्लियर बम से हमला करने के बाद वह पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसका स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी कई गुना बढ़ गई और उसका साइज भी बढ़ गया। बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। डूम्सडे अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक शॉक को छोड़ सकता है जो इतने पावरफुल होते हैं कि पूरी सिटी को तबाह कर दे। रिजनरेशन। डूम्सडे के पास खुद को हील करने की एबिलिटी भी है। जब वंडर वुमन ने स्वार से डूम्सडे के हाथ को काट दिया था तब डूम्सडे ने कुछ ही सेकंड में अपने हाथ को रिजनरेट कर लिया था। हीट विजन।
डूम्सडे का हीट विजन सुपरमैन के हीट विजन से ज़्यादा पावरफुल है, जो सुपरमैन को कुछ ही सेकंड में ओवर पावर कर दिया था। इसके अलावा डूम्सडे कुछ समय के लिए फ्लाइट भी कर सकता है। डूम्सडे और गॉडजिला दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें न्यूक्लियर बम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है और दोनों ही कैरेक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी मदद से वह पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। पहले हम दोनों की उन एबिलिटीज़ का कंपेयर करते हैं जो इस फाइट में हमला करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो डूम्सडे के पास है स्पीड, रीजनरेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और हीट विजन। वहीं गॉडजिला के पास है साइज, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्स। पहले हम उन एबिलिटीज़ का तुलना करते हैं जो गॉडजिला या डूम्सडे अपने हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डूम्सडे अपने बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और हीट विजन का इस्तेमाल कर सकता है हमला करने के लिए, पर इन अटैक से गॉडजिला कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक है, बिल्कुल किंग गिडोरा के ग्रेविटी बीम्स की तरह। तब तो किंग गिडोरा के हमले से गॉडजिला कुछ नहीं हुआ था, तो इस अटैक का भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं डूम्सडे का हीट विजन एक प्रकार का हीट ही है, जिससे वह किसी भी मेटल को पिघला सकता है, लेकिन इससे भी गॉडजिला कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गॉडजिला इस प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा कि वह अपनी बॉडी से इस तरह का हीट न्यूक्लियर पल्स छोड़ सकता है, तब इस अटैक से गॉडजिला पर कुछ असर नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा जब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्स से डूम्सडे पर हमला करेगा। गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ एक तरह का हीट है जिसे वह मुंह से छोड़ता है, वही न्यूक्लियर पल्स थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है जिसे वह बॉडी से छोड़ता है, जो कि डूम्सडे न्यूक्लियर बम से सर्वाइव कर सकता है और किसी प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो गॉडजिला का यह अटैक डूम्सडे के सामने बेकार है। यानी कि डूम्सडे का हीट विजन और बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से गॉडजिला को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्स से डूम्सडे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब दोनों की स्पेशल एबिलिटीज़ एक दूसरे के सामने बेकार है। अब हम इन कैरेक्टर के उन एबिलिटीज़ को देखते हैं जो फाइट के दौरान काम आ सकती है। वह है डूम्सडे का स्पीड और रीजनरेशन और गॉडजिला का साइज। डूम्सडे इतना ज़्यादा फास्ट है कि वह गॉडजिला के हर अटैक से बच सकता है, तो गॉडजिला को साइज का एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो आखिर में विनर कौन होगा? अगर हम इन दोनों के वीकनेस को देखते हैं तो डूम्सडे का वीकनेस है मैजिक और क्रिप्टोनाइट और गॉडजिला का वीकनेस है गिल्स और ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। तब गॉडजिला के पास ऐसा कोई सा भी तरीका नहीं जिससे वह डूम्सडे को मार सके, लेकिन डूम्सडे गॉडजिला के नेक के पास हमला कर गिल्स को डैमेज कर सकता है। लेकिन गॉडजिला का साइज इतना बड़ा है कि यह करना डूम्सडे के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो कि डूम्सडे का स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। वह गॉडजिला से 24 घंटे से ज़्यादा लड़ सकता है, लेकिन गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता है। अगर डूम्सडे ने जैसे सुपरमैन को अपने बॉडी के क्रिस्टल से मारा था, उसी प्रकार वह गॉडजिला के नेक को डैमेज कर देता है, तो डूम्सडे के इसमें जीतने के चांस बनते हैं, वहीं गॉडजिला के जीतने के चांस कम है। तो मेरे ओपिनियन से इस बैटल विनर डूम्सडे होगा, जो 10 में से 7 बार जीत सकता है। दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।